स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यू टॉपिक प्रतिस्थापन प्रभाव। तो शुरू करते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव को। प्रतिस्थापन प्रभाव। अगर प्रतिस्थापन प्रभाव होता क्या है कि जब उपभोक्ता की आय को स्थिर मान लिया जाता है, अर्थात जब उपभोक्ता की मौद्रिक आय में कोई भी कैसा भी बदलाव या परिवर्तन ना हो और दोनों वस्तुओं के सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन हो जाए, और इसके फलस्वरूप जब किसी वस्तु की मांग में जो भी परिवर्तन हो वही प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। इसे एक चित्र की सहायता से समझेंगे हम लोग। इस तरीके से ये हो गया x अक्ष, ये y अक्ष, ये मूल बिंदु O, ये x वस्तु की मात्रा और यहां पर y वस्तु की मात्रा। अब यहां पर हम लोग देखते हैं दो वस्तुएं, एक x वस्तु है, दूसरी y वस्तु है। जो x वस्तु है मान लीजिए शुरू में उसकी कीमत 25 रुपये है। ओके, x वस्तु की कीमत शुरू में 25 रुपये है और y वस्तु की कीमत मान लीजिए 12 रुपये है। तो जाहिर सी बात है उपभोक्ता y वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग करेगा और x की कम मात्रा का उपभोग करेगा। क्यों? क्योंकि x वस्तु महंगी है और y वस्तु सस्ती है। तो उस समय उपभोक्ता की ये नई कीमत रेखा होगी, या इसे हम पहली कीमत रेखा कहेंगे PL। ओके, जिस पर उपभोक्ता का जो संतुलन है वो कुछ इस तरीके से होगा इस बिंदु पर। तो यहां पर y की OR मात्रा का उपभोग कर रहा है और x की मात्र ON वस्तु का उपभोग कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग वहां पर देख रहे हैं कि जो x वस्तु की जो महंगाई है वो 25 रुपये में एक वस्तु मिल रही है, इसीलिए उपभोक्ता मात्र x की ON वस्तु का उपभोग कर रहा है, मात्र इतनी वस्तु का। देख पा रहे हैं आप लोग। और y वस्तु सस्ती है, इसीलिए y की OR यानी यहां से इतनी वस्तु का उपभोग कर रहा है, जो कि ON की अपेक्षा OR अधिक मात्रा में है। ओके, इस बिंदु को मिलाने वाला एक तटस्थ वक्र इस तरीके से स्पर्श करता हुआ इस बिंदु को आगे बढ़ता है और यहां पर संतुलन होता है E बिंदु पर उपभोक्ता का। ओके, इस E बिंदु पर उपभोक्ता X की ON वस्तु और Y की OR मात्रा का उपभोग कर रहा है। अब क्या होता है, अब एक वस्तु की कीमत में थोड़ा बदलाव हो जाता है, अर्थात अब X वस्तु सस्ती हो जाती है Y की अपेक्षा, यानी अब X वस्तु 8 रुपये की हो जाती है। जहां पहले 25 की थी अब X वस्तु 8 रुपये की मिलने लगती है। Y की कीमत स्थिर है 12 रुपये की। तो अब क्या होता है, उपभोक्ता के लिए एक नई कीमत निकलती है यहां पर, इसे कहेंगे PL1। ये हो गया PL और ये हो गया PL1। ओके, PL1। लेकिन अब उपभोक्ता देखिए, ये जो नई कीमत रेखा है PL1, ये उपभोक्ता को अधिक संतोष देने वाली रेखा है। लेकिन उपभोक्ता अपनी सारी आय को इस कीमत रेखा पर आकर नए उपभोग के साथ सारी आय को व्यय नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता भविष्य के लिए भी कुछ आय बचाकर सुरक्षित रखेगा, इसीलिए वो इस कीमत रेखा पर अपना संतुलन स्थापित नहीं करेगा, बल्कि वो पुराने तटस्थ वक्र पर ही आएगा और वहीं पर आकर अपना नया संतुलन स्थापित कर अपने संतुष्टि के पूर्वत स्तर को कायम करेगा। यानी वो फिर से पुराने तटस्थ वक्र पर ही आएगा ताकि उसके संतुष्टि का स्तर समान बना रह सके। तो यहां पर उसकी एक और नई कीमत रेखा होगी
ये वाली इस तरीके से। ये यहाँ पर तो ये होगी R, ये होगी N1 और ये जो कीमत रेखा है P डैश L डैश हो जाएगी। ओके, और ये नया संतुलन बिंदु होगा E1। देख पा रहे हैं आप लोग, जैसे ही X वस्तु सस्ती हुई 8 रुपए की हुई तो उपभोक्ता ने X की ON से मात्रा बढ़ाकर ON1 इतना उपभोग करना शुरू कर दिया, और Y की जो महंगी थी अब वो और महंगी के स्थान पर उपभोक्ता ने X वस्तु का प्रतिस्थापन किया है। जहां पहले Y की OR मात्रा का उपभोग हो रहा था, अब Y की मात्रा को घटाते हुए उपभोक्ता ने X की अधिक मात्रा का उपभोग किया है। आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से, अर्थात उपभोक्ता ने Y वस्तु की महंगी है जो Y वस्तु उसके स्थान पर सस्ती X वस्तु का प्रतिस्थापन किया है ON1 के रूप में। यानी अब उपभोक्ता X वस्तु का पहले की अपेक्षा अधिक उपभोग करने लगा है, जो उसका नया संतुलन बिंदु E1 पर है। ये E और E1 के जो बीच का स्पेस है, अर्थात जो विचलन है, यही प्रतिस्थापन प्रभाव है। अर्थात उपभोक्ता प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत एक ही तटस्थ वक्र पर केवल एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर विचलन करता है। इसमें तटस्थ वक्र चेंज नहीं करता है, इसमें केवल बिंदु चेंज करता है। अर्थात कभी E बिंदु पर अपना संतुलन स्थापित करता है तो कभी E1 बिंदु पर, लेकिन वह एक ही तटस्थ वक्र पर रहता है। ये था प्रतिस्थापन प्रभाव। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आया होगा।